जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है, भगवान से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ और मेरे वहाँ सारे काम निपट चुके हैं जो दादी का मैंने बताया था। अब सब लोग अपनी-अपनी जगहों पे हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है? किस तिथि पे मनाया जाए? कौन-सा अच्छा है, कौन-सा अच्छा नहीं है? रोहिणी नक्षत्र तो दूसरे दिन दूसरे तिथि पर लग रहा है, तो क्या किया जाए? तो दोस्तों, मैं नया अपडेट आपको दे रही हूँ और ये बिल्कुल सत्य है और सबका मतलब सारे पत्रा, पंचांग, टीवी सारी चीज़ों को देखने के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की जो जानकारी देने वाली हूँ, ये जानकारी आपकी परफेक्ट जानकारी है, तो कृपया करके आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देर के। कृष्ण जन्माष्टमी भादौ यानी जिसको भाद्रपद मास कहते हैं या भादौ मास कहते हैं। अष्टमी तिथि यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस। आपने कुछ दिन पहले देखा मेरे वीडियो के माध्यम से या कहीं भी कमर छठ, हर छठ जो भगवान बलराम यानी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का मनाया जा रहा है, इसके बाद श्री कृष्ण जी का। तो अनेक त्योहार और व्रत व्रत भादो मास में आते हैं जो आपको एक से कई गुना फल की प्राप्ति करवा देते हैं। और इसीलिए ये व्रत त्योहार आपको अगर आप रोज नहीं कर पाते हैं तो एक दिन कर कर अनेक पुण्यों की प्राप्ति करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सबको करना चाहिए, चाहे कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, क्योंकि इसका फल आपको अनंत कोटि तक मिलता है। यानी 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है, जो व्यवस्था उसमें आप लोग करते हैं या फल मिलता है, उतना सिर्फ एक जन्माष्टमी का व्रत करने से मिलता है। जन्माष्टमी का व्रत करने वाले के घर से खुशियां कभी नहीं जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है, आपके घर में प्रेम बना रहता है। प्रेम का प्रतीक देने वाले भगवान श्री कृष्ण आपके घर में परिवार के जन जन के कंठ से मृदु जो शब्द होता है वही निकालते हैं, क्योंकि माता सरस्वती और श्री कृष्ण से बेहद करीब का संबंध है। इसके साथ साथ अगर किसी के घर में बाल यानी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, तो 5 साल भगवान का डोल रखने के बाद उनकी पूजा और प्रार्थना करने के बाद जिसके घर निर्वंश होने वाला होता है उसके घर भी वंश आ जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत इसीलिए सबको रखना चाहिए अपने घर में खुशियों को बरकरार रखने के लिए और अनंत कोटि यानी पुण्य को पाने के लिए। मैं बार बार कहती हूँ कि जिसके पास पुण्य और धर्म है, धन उसी के पास होगा और सुख समृद्धि भी उसी को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व हमने जान लिया। अब जानते हैं तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। तो तिथि की शुरुआत 15 तारीख की रात्रि में यानी दिन शुक्रवार 15 तारीख की रात्रि में 12:49 पर हो रहा है और यह 16 तारीख की रात्रि में 9:34 तक रहने वाला है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ये कन्फर्म है कि वैष्णव संप्रदाय वाले और गृहस्थ वाले इस बार व्रत दोनों लोग एक ही दिन रहेंगे। दिन शनिवार और 16 तारीख 2025 भाद्रपद मास। तो शनिवार को व्रत रहेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत शनिवार को ही मनाया जाएगा। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। दिन शनिवार और कृष्ण जन्माष्टमी 16 तारीख यानी 16 अगस्त 2025। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि में यानी 16 तारीख को रात्रि में 12:07 से शुरू हो रहा है और 12:47 तक रहने वाला है। इसके बीच में उनका जन्म, भजन कीर्तन इत्यादि सारी चीज़ें चलेंगी। तो इसके बाद पारण कब किया जाएगा?
तो पारण। दोस्तों, मैं आपको मुख्य चीज़ें बता रही हूँ बिना किसी देर के, इसलिए कि आप सारी बातों को समझेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का फल इतना अच्छा होता है, इसीलिए व्रत का पारण, सारे व्रत का पारण महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जिस तिथि में पारण करना चाहिए, जब उसी तिथि में आप करते हैं, तो व्रत क्षीण नहीं होता है और आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो जो भी करें, पूरे नियम रूल के साथ करें। तो पारण का समय 17 तारीख को सुबह सूर्योदय होने के बाद 5:51 के बाद से आप कभी भी कर सकते हैं। और रोहिणी नक्षत्र आपको 17 तारीख के बाद, यानी 17 से आपको लग रहा है और 18 तक। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे अच्छे संयोग भी बन रहे हैं और सारी चीज़ों का शुभ मुहूर्त कब है, पूजन विधि क्या है, तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, ये सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, जहाँ से आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आप मोर पर क्लिक करें और वहाँ से सारी चीज़ों को पढ़ें। और एक बार वीडियो देखने के बाद क्लिक करके ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको अनेक जानकारियाँ लिखने की वजह से भी प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सारी बातों को आप समझे होंगे। इस दिन क्या करें, क्या नहीं करें, तो आप व्रत बने रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप इस मंत्र को भी जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप बेहद ज़रूरी है, तो ज़रूर करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। तीसरा मंत्र, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का मंत्र जरूर पढ़ सकते हैं। श्री कृष्णाय नमः, श्री राधा 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 नमो नमः, श्री राधे कृष्णा नमो नमः। मतलब आप श्री राधा से लेकर और श्री कृष्ण तक का जो भी मंत्र आपको सरल तरीके से पढ़ने आए, उसका उच्चारण करें और अनेक बार पढ़ें, जिससे आपके तन मन में शांति मिले और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आपकी सफल हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसके साथ साथ आपके घर में अगर बाल रूप में राधा और कृष्णा, यानी दोनों की जोड़ी भाई बहन की हो, तो राधा कृष्णा बनाएं। बेटी और बेटे हो तो ऐसे बच्चों को भी आप अपने घर में झांकी निकाल कर उनका पूजन कर सकते हैं। साक्षात में अच्छा माना जाता है। दूसरा, इस दिन खीरे की डंडी लगी हुई का पूजा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बेहद पसंद है। और इसके बाद उनको भोग में कमलगट्टे का खीर, केसर का खीर, कमल का फूल, बांसुरी, बच्चों के खेलने का टॉय, ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं और दही का भोग लगा सकते हैं। भगवान बेहद प्रिय भोग है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? सारी जानकारियाँ। इस दिन वस्त्र आप क्या पहनेंगे, तो पीले रंग का आप वस्त्र पहनेंगे। पीला रंग भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय है, भगवान विष्णु को प्रिय है। इस दिन आप पीले रंग का वस्त्र पहने, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इसके साथ साथ अपने घर में मांस मदिरा का सेवन, कलह क्लेश नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। अपने परिवार में सहमति बनाकर अच्छे से खुशी खुशी पूजा को करना है। दिन भर भगवान का भजन कीर्तन मन ही मन करते रहें और खुशी खुशी इस त्योहार को मनाएं, अपने व्रत का संपूर्ण पूर्ण प्राप्त करें। तो जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राधे राधे।